हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। तो दोस्तों, अभी तक हमने एचपी टैट ठीक है 2022 से 2015 तक के मैथ सेक्शन मैथ ठीक है मैथ सेक्शन के हमने सारे 2022 से 2015 तक कर लिए हैं। ठीक है, मैथ सेक्शन के 30 क्वेश्चन। ठीक है, और आज हम तो करेंगे 2014 का पेपर। 2014 का पेपर करेंगे दोस्तों आज हम। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले दोस्तों, ठीक है, आप ये सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके मैथ 30 क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे ये क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा शॉर्ट्स, अगर आपको ट्रिक्स चाहिए एवरेज फास्ट निकालने की एचपी टैट में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनके जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी मैंने उसके शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं, वो भी आप जरूर देख लीजिए दोस्तों। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इसे सॉल्व कीजिए। देखो, कुछ नहीं, से सॉल्व कैसे करते हैं। 8 एकम 8 9 10 11, इसको इससे गुणा करेंगे। देखो, 8 को 1 से गुणा करेंगे और प्लस कर देंगे 3 से। ठीक है, 8 एकम 8 9 10 11 तो यह क्या आ गया 11/8। क्या आ गया 11/8 गुणा। अब इसको ऐसे करेंगे 4 एकम 4 और 3 को प्लस कर देंगे 7/4। ठीक है 7/4 तो यह आ गया 11 7 77 और 8 चौके 32। 8 चौके 32 जब आप इसको भाग करोगे 8 चौके 32, 32 को भाग 77 देखो तो आगे आएगा 32 दूना 64। ठीक है, 32 दूना 64, यहाँ बच गया 3। ठीक है, यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 1 13। तो क्या आएगा आपके पास, देखो तो आपको लिखने का तरीका पता है कि जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है उसे साइड में लिखते हैं। उसका जो 13 आता है उसे सबसे ऊपर लिखते हैं और उसके बाद 32 इस तरह लिखते हैं इसको। तो 2 सही 13/32, 2 सही 13/32। तो इसका आंसर है 2 सही 13/32 दोस्तों, जो इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 सही 13/32। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ सीपी, देखो सीपी कॉस्ट प्राइस RS 20 एंड लॉस 25%। ठीक है, देन सेलिंग प्राइस, ये बोल रहा है कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस है 20 रुपये और लॉस कितना होता है आपको 25% का होता है उस प्रोडक्ट में। मान लो आपने एक स्कार्फ खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, चप्पल खरीद ली। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 20 है। ठीक है 20 है और वो लॉस 25% लॉस, मतलब आप दुकानदार हैं, आपने चप्पल बेची जो 20 रुपये की है और आपने कितने में बेची, वो 25% लॉस में बेची। ठीक है, तो बताओ कि सेलिंग प्राइस कितना उसका, कितने में आपने सेल की वो चप्पल। ठीक है, तो आपको पता है, क्या पता है आपको ये पता है कि 25% है, जो टोटल कितना है 100%। अगर आप 100% में से 25% माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75% आ जाएगा। और जो 75% है वो किसके बराबर है, वो 75% है। ठीक है, जो 75% आपका बचा, ठीक है, वो किसके बराबर है। ठीक है, वो किसके बराबर है, तो कैसे करेंगे 75, देखो 75 तो 75% ऑफ 20, 75% ऑफ 20। देखो, क्योंकि हमारे को क्या बोल रहे हैं, हमारे को बोल रहा है कि आप सेलिंग प्राइस निकालो। तो आपने 100% टोटल था, आपने कितने में बेच दिया 25% के लॉस में बेचा। तो मतलब आपने कितना 75% में बेचा हो, तो 75% में बेची। और ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 20 है, टोटल जो है 20 है, 100% आपका 20 है, तो 75% ऑफ 20 निकालना है आपको, सिंपल सी बात। तो कितना हो जाता है इसको, 75% है तो 100 लिख दो नीचे, गुणा 20। देखो 25 गुणा 25, 25 75, 25 चौके 100, 3/4, 5 4 एकम 4, 5 चौका 20। ठीक है, 5 5 15, तो 15%, तो ये आ गया 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपये। तो मतलब क्या है कि वो जो आपने चप्पल बेची वो 15 रुपये में बेची। ठीक है, समझ आ गया बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ √2 की पावर √2 की पावर होल पावर √2। देखो ये क्वेश्चन है देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको। पहले आप देखो, अगर आप √2 है जैसे ये, और आप इन दोनों √2 को आपस में गुणा कर दो। ठीक है, क्योंकि गुणा में ही √, तो ये क्या जाएगा √2 की पावर √2 की पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको। क्योंकि जो √2 और √2 को आप गुणा भी करोगे तब भी आप इसको कैसे लिखोगे, दोनों को पावर में लिख सकते हैं आप √2 की पावर 2 इस तरीके से। तो आपने वही किया, तो आप इससे इसको काट देंगे, इससे √2 से पावर 2 कट जाता है। ठीक है, तो क्या बच जाएगा आपका √2
तब क्या बच जाएगा √2 की का स्क्वायर, ठीक है। क्या बच जाएगा, √2 का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या कर, √2 का स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और इक्वल टू के परे क्या आपके पास 2x, इक्वल टू के परे क्या आपके पास 2x। तो मतलब क्या है, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2x, ठीक है। अब x को कंपेयर करो तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। x की वैल्यू कितना आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी इसमें 1, सी आंसर, ठीक है। 63 का सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SCF ऑफ इसका निकालो। SCF मैंने आपको बताया फार्मूला क्या है, SCF निकालना है, ठीक है। जब आपको किसी भी चीज़ का SCF निकालना है, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या है, SCF निकालना है तो उसका फार्मूला क्या है, SCF का फार्मूला क्या है, SCF ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, n, और LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये n है, ऊपर वाले n होते हैं, नीचे वाले d होते हैं। तो SCF अगर आप 1 और 3 का SCF निकालोगे तो आपको पता है इसका SCF का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में फैक्टर कॉमन है। तो 1 है, जो 1 और 3 दोनों में 1 कॉमन है, ठीक है, तो 1 लिख दिया। और LCM क्या आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 1/2, 1/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 65। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ़ ये हमारे को रेशो में दिए, देन वैल्यू करो x की फाइंड। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको पता है कि जो रेशो में होते हैं वो इनटू में लिख दो, 1/4, ठीक है। रेशो में तो इसको नीचे लिख दोगे तो 1/x इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/x और 1/0.36। देखो इसको ऊपर ले जाओ, 1/4 इंटू x/1 आ गया, ठीक है, और 1/x इंटू 0.36/1 इस तरीके से। देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे आगे, देखो x = 4, ठीक है, x = 4, इसको सॉल्व करके और इस x / 4 और इसको आ जाएगा 0 इक्वल टू के परे आ जाएगा आपके पास 0.36/x, ठीक है। ये बच गया आपके पास, ठीक है। देखो क्या बचा, x/4 x और 0.36/x। अब देखो इनको क्रॉस में इससे इसको गुणा कर दो तो आ जाएगा x², ठीक है, और 4 गुणा 0.36, 4 गुणा 0.36, 4 गुणा 0.36, ये आ गया। देखो ये 4 है। अब देखो x², 4, ठीक है। अब 36 इसमें पॉइंट है तो 36/100 कर दो, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास, x² = 36/25। अब देखो इसमें स्क्वायर है तो दोनों तरफ अंडर ले लो, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इससे ये कट जाएगा अंडर, तो बच गया x √36/25, बच गया 36/25, ठीक है। अब इसको जब 36 का स्क्वायर होता है 6, तो ये 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा नीचे, 5 5 25, तो अंडर गायब हो जाएगा। जिसका क्यूब स्क्वायर रूट होता है, 36 का 6 होता है, इसका 5 होता है, तो 6/5 आ गया। अब 6/5 को सॉल्व करो, 5 से डिवाइड कर दो 6 को, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो 6 को, 5 से डिवाइड कर दो 6 को, तो क्या आ रहा है 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 1 आ गया, ठीक है, 5 एकम 5 और क्या आ गया 1 आ गया। तो जो आपका आंसर है इसमें दिया हुआ है वो दिया है 1.2, ठीक है। तो इसको 1 आ गया, तो यहाँ पे दशमलव लगा दिया इसका, तो यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ आ गया 5 दूना 10, 0, तो 1.2 क्या आ गया आंसर, 1.2 बी आंसर आ गया इसका, ठीक है, 1.2 इसका आंसर आ गया आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राहुल बॉट अ स्वेटर एंड सेव 20 रुपये व्हेन अ डिस्काउंट 25%, 25% वाज गिवन, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट। देखो क्या बोल रहा है कि राहुल, इन्होंने क्या दिया, राहुल वॉज स्वेटर लिया उसने, और उसने कितना सेव की 20 रुपये, और डिस्काउंट कितना था 25 रुपये।
25%। तो आपको पता चल गया, एक बार यहाँ से पता लग गया आपको कि जो 25% ऑफ 20, ठीक है, ये तो आपको पता लग गया कि 25% ऑफ एक्स कोई वैल्यू है, एक्स वो वैल्यू जो स्वेटर का रेट है, ठीक है, एक्स वो वैल्यू है, तो उसका 25% कितना है, 20 है, तो इक्वल टू 20, 25% ऑफ एक्स कितना है, 20, ठीक है, इतना पता लग गया। अब इसका 25 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स इक्वल टू 20, ठीक है, 25 कम 25, 25 चौके 100, ठीक है, तो ये एक्स इज इक्वल टू 20, ये 4 इधर चल जाएगा इंटू 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4, एक्स इज इक्वल टू अब 20 चौके 80, तो कितने का आया वो स्वेटर, 80 का, ठीक है, कितने का आया, 80 का, इसका आंसर डी। देखो इतने अजीब तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, समझिए इसको, कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। द वैल्यू निकालो √8 और इंटू इसकी पावर है 1/3। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखो आपको पता है कि √रूट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है, तो आपने क्या कर दिया, 8 1/2 इंटू 1/3, 1/3 पहले से ही है, इसका √रूट को खोल कर दिया 1/2। अब आपको पता है कि 8 का किसका स्क्वायर रूट होता है, 2, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, वही आ जाएगा, तो 2 का क्यूब 3 इंटू 1/2 इंटू 1/3। अब देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, बच गया क्या आपके पास, क्या बचा, 2 1/2, और आपको पता है कि 1/2 होता है वो √2 की वैल्यू होती है, तो √2 बच गया, तो आंसर क्या आपका √2, सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, -4 भाग 2/3, देखो क्या बोल रहा है, -4 है, ठीक है, -4, और इसको भाग किससे करना, 2/3 से, सिंपल सा क्वेश्चन। आपको पता है कि -4 3/2 लिख सकते हैं आप इसको, 2 दूनी 4, 2 बच गया, -2 इंटू 3, ये आ गया -6, क्या आ गया, -6, सी आंसर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म फाइंड करनी है आपको इसमें, ये आपको दिया है, देखो आप यहाँ को 6 के बाद 12 आ रहा है, 7 के बाद 14 आ रहा है, ठीक है, 14 के बाद 21 आ रहा है, और 6 के बाद 12, 12 के बाद क्या आएगा, 18 आ जाएगा, 18। देखो 2 सीरीज बन रही है, एक में 6 12 18, इस तरीके से, एक 7 14 21, मतलब एक 7 का पहाड़ा और एक 6 का पहाड़ा चल रहा है इसमें, 6 का दूनी 12, 6 तम 18 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तम 21, यहाँ आ जाएगा 18। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिस्क रेडियस 14 सेंटीमीटर। देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, क्वेश्चन हर बार आता है हर पेपर में, तो इसे तो आपको याद हो जाना चाहिए था अभी तक कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, ठीक है, 2 इंटू 22/7, 2π, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और रेडियस कितना दिया है, 14, ठीक है, 7 दूनी 14, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर है बी, 88 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। अच्छा, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन क्या होता है। देखो आपको इसका मैंने बताया है कि जो आपके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फार्मूला मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, तो ध्यान होगा आपको, मैं तुम्हें आपको फिर से बता देता हूँ कि इसका फार्मूला क्या होता है। इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है जो n/n-2, ठीक है, इंटू 180, ठीक है, ये होता है आपका इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इसमें क्या है, पेंटागोनन दिया है, तो इसका क्या, पेंटागोनन कितना था, 5 होते हैं, n की वैल्यू 5 डाल दो इधर, 2 इंटू 180, ठीक है, तो 3 इंटू 180, 18 को 36 18 54, 540, तो 540 आ गया इसका, तो इसका आंसर है 540। और मैंने आपको बताया है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, एक्सटीरियर एंगल निकालना हो पॉलीगन का, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n। ये वाला फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप नंबर ऑफ साइड भी निकाल सकते हैं और थीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज, कितने प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन, इसमें प्लेस वैल्यू क्या है 0 की, देखो इसमें क्या है 0 की प्लेस वैल्यू 10 से डी आंसर है इसका, 10s। उसका जाता है क्वेश्चन ये वाला, क्वेश्चन नंबर 73, तो ये आपका दिया है, इसको आपको सॉल्व करने को बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
कुछ नहीं करोगे, पहले आप इंटू वाले इसको गुना करो, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, 5 5 5 25 5 5 7 35, ठीक है, ये आ गया 35। तो यहाँ माइनस का निशान, तो माइनस का निशान साथ में वैसे ही -6/35 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो -3 एकम 3, -3 एकम 3 और 6 दूनी 12, तो ये आ गया 3/12। प्लस का निशान वैसे ही लगा दिया, फिर से गुणा कर दो, 2 एकम 2, 14 28 14 42 चौक 54 70 70, तो ये आ गया 2/70, ठीक है, ये आ गया 2/70, ये हो गया। अभी इसका देखो 3 एकम 3 3 4 3 12, 4 ये कट गया, 2 एकम 2 35 दूना 70, ये भी कट गया, तो क्या आ गया -6/35 -1/4 और प्लस 1/35, ये आ गया, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, तो आपको पता है इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 35 तो इसमें कॉमन है 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम 35 चौके हो जाता है आपका 4 5 चौका 20 0 2 4 3 चौका 12 13 14 140, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 140, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 140, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व कीजिए, तो क्या कर सकते हैं आप, या तो ऐसा कीजिए कि पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, पहले इन दोनों को आपस में जब माइनस माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा आपका माइनस करके 35, इनका एलसीएम आ गया 35 और ये आ गया -6 + 1 -6 + 1 और -1/4, ऐसे रख लो उसको साथ में, ठीक है। तो आपकी थोड़ी सी जो सॉल्व करने को ईजी हो जाएगा। तो एक आ जाएगा जब माइनस 5/35, 5/35 ही आ गया, -1/4, देखो क्या बन गया आपके पास, -5/35 -1/4, -5/35 -1/4, ये आ गया, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए अब, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 चौके 140, एलसीएम तो वही आएगा फिर से, तो यहाँ जाएगा 35 चौके 4 5 चौका 20, तो आ गया 20 -35, ठीक है, 35 ये आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस का आ गया ये 55, -55/140 आ गया, -55/140, 5 एकम 5 5 एकम 5 11, 5 दूना 10 4 5 दूना 10 4 जल गया, 5 8 40, तो ये आ गया -11/28, क्या आ गया -11/28 है। इसमें कोई आंसर -11/28 बी आंसर इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 77 क्वेश्चन। तो इसमें बोला है कि इसको सॉल्व करो, सिंपल सी बात, नो बकवास। देखो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में भी, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो ये स्क्वायर रूट सिर्फ डराने के लिए दिया है, इतना कोई ये क्वेश्चन आपको टफ नहीं है कि आप इसे कर ना पाए, बस डरा रहे हैं आपको, तो आपने भी डरना नहीं है। देखो क्या करना है, रूट ऐसे ही रखना है, 81 है, 81, देखो इसका जो जितने भी इसका पॉइंट्स को हटा दो, तो 81 का पॉइंट हटाओगे तो कैसा आएगा, 3 0 है तो 3 0 लगा दो, 1 2 3 0, ठीक है, इंटू 484 का कैसे हटाओगे, 3 0 इसमें भी लगा दो आगे, क्योंकि 3 शब्द है। इसके बाद रूट सब में पूरे में रूट है, 0.0064 है, तो इसको 64 लिखो और इसका भी दशमलव हटा दो, तो कितने 1 2 3 4 दशमलव इंटू 625, इसमें कितने हैं 2 0 लगेगी, 2 दशमलव का 2 अंक है, ठीक है। अब देखो 81, ठीक है, देखो पहले तो अब यहाँ देखो काट रहे 3 0 से ये 3 0 कट जाएगी, इस 2 0 से ये 0 कट जाएगी, इस 1 0 से 0 0 0 तो सारा है जो नीचे था दशमलव के नीचे सब कुछ कट गया, ठीक है। अब क्या बचा 81 गुणा 484 डिवाइड में 64 गुणा 625, ये बच गया सिर्फ आपके पास, ठीक है। ये तो सारे कट गए आपस में, तो क्या बचा आपके पास 81 गुणा 484 64 गुणा 625। अब देखो आपको एक बात पता चल रही होगी कि ये किसके
81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है 9, 9 81 होता है 9, 484 किसका होता है 22 का, 8 8 64 8 और 625 का होता है 25 का। देखो ये आ गया आपके पास, देखो ये आ गया, इतना इजी क्वेश्चन था। अब 2 चौके 8, 2 11, एक हट गया, बच गया आपके पास 4, 11 9 कर दो 99 और 25 25 2 50 50 25 चौके 100, 25 चौके 100, ये आ गया 100, ठीक है। तो 2 जीरो है तो 2 जीरो ऊपर लगा दो, तो आ गया 0.99, क्या आ गया 0.99, 0.99 डी आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50% व्हाट विल बी इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, कोई एक्स वाई नहीं मानता। मान लो कि साइड ऑफ क्यूब है, कोई भी साइड ऑफ क्यूब है मान लिया आपने, पहले मान लो कि क्यूब का साइड ऑफ क्यूब की वैल्यू क्या है, मान लीजिए 10 मान लीजिए, ठीक है 10 है साइड ऑफ क्यूब, आपने मान लिया 10 मीटर, कुछ भी यूनिट कुछ भी हो सकती है, 10 मान लिया। इंक्रीज़ कितना हो 50% इंक्रीज़ हुआ, तो इंक्रीज़ होने के बाद कितना हुआ, इंक्रीज़ होने के बाद आपने उसको वाई मान लिया, तो इंक्रीज़ होने के बाद कितना 10 का 50% कितना हुआ 5, तो मतलब इंक्रीज़ होने के बाद 15 हो गया साइड उसकी, ठीक है। तो बोला कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीज़ हुआ, वॉल्यूम में कितना इंक्रीज़ हुआ, तो इस जो जब उसका साइड का ये था तब भी वॉल्यूम निकाल दो, जब ये था तब भी वॉल्यूम निकाल दो। जब उसकी साइड का वॉल्यूम, जब उसकी साइड 10 थी तो उसका वॉल्यूम कितना पता है आपको, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का क्यूब, ठीक है। तो एक्स का क्यूब कर दो, ठीक है, ये एक्स का क्यूब कर दो, ये फॉर्मूला होता है एक्स का क्यूब कर दो, तो ये आ जाता है आपका 3 जीरो, ठीक है, ठीक है। और जो आपका वाई है, जब आपकी ये वाली साइड थी, वाई साइड थी 15, ठीक है, जब इसका क्यूब निकाल दो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। तो इसका क्यूब क्या होता है, इसका क्यूब होता है 15 का क्यूब क्या होता है 15 15 225 होता है, और 225 गुणा 15 कर दो तो कितना आ जाएगा, 225 गुणा 15 कर दो, 5 5 25, 2 5 दूना 10, 2 12, 2 1 5 दूना 10, 11 1125 गुणा 5 2 2, तो कितना आ गया, यहाँ लिखता हूँ 5 7 3 3 33 75 आ गया, ठीक है, आ गया 33 75। अब देखो इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, वही होगा इसका डिफरेंस, कितना इंक्रीज होता भी चलेगा पता, इसका और इसका वॉल्यूम माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 2375 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2375 आ जाएगा, 2375 आ गया, ठीक है। ये इंक्रीज़ हुआ, इतना इंक्रीज़ हुआ, ये इतना इंक्रीज़ हुआ है 2375 सेंटीमीटर क्यूब, मान लो सेंटीमीटर क्यूब, इतना इंक्रीज़ हुआ है। अभी परसेंटेज में निकाल दो उसको, आपको परसेंटेज निकालनी आती है, 2375 को रख दो, पहले कितना था इसका वॉल्यूम 1000, तो 1000 से इसको भाग कर दो गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। इस जीरो को ऊपर लगा दो, ये तो क्या आ गया 237.5%, तो कितना बड़ा है 237.5% बड़ा, 237.5% बड़ा, तो ये कितना आएगा, ये 237.5, ये, तो इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 8, फाइंड एक्स की वैल्यू करनी है। यहाँ आपको एक फार्मूला बनते दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको, 1 को तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं आता है, लिख सकते हैं इस तरीके से, एक्स प्लस 1 ऐसे लिख दो नीचे। तो कैसे लिख सकते हैं आप, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या आता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ गया, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 नीचे डिवाइड में, इससे ये कट गया तो क्या बच गया, x माइनस 1 बच गया, और ये हमारे को किसके इक्वल दिया, 8 के इक्वल दिया, तो रख लो उसको इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से परे चल गया तो आ गई 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9, बी आंसर। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66, इफ द रेशो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5 देन द टू नंबर्स आर। देखो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, पहले बोल दिया कि डिफरेंस टू होल नंबर का कितना है 66 है, ठीक है, और उनका रेशो दे दिया है, रेशो ऑफ टू नंबर इज 2:5, ठीक है 2:5। अब आपको पता है कि रेशो क्या होती है, उन्हीं नंबर की स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी फॉर्म होती है, ठीक है, तो अगर
अगर उन दो नंबरों का डिफरेंस 66 है और अगर हम 2 और 5 का डिफरेंस भी करेंगे कितना जाएगा 3x आ जाएगा। और इस 3x को इक्वल करके रख दो 66 के इक्वल रख दो, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 66 डिवाइड बाई 3 आ गया 22 आ गया 22। अब इसको डाल दो, 22 को गुणा कर दो 2 से, ठीक है 2 से, तो 2 गुणा 22 44 और 5 गुणा 22 110। तो क्या आएगा 22 44 और 110 आ गया, 44 और 110 आ गया 2। और इनको माइनस करोगे, देखो 110 माइनस 44 करोगे तो कितना आ जाएगा 66 आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एन आइटम मार्क्ड एज 840 इज सोल्ड फॉर RS 714, वट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। देखो सिंपल सी बात है, कोई वैल्यू लिखा उसमें, मतलब जो प्रिंट प्राइस होता है वो लिखा 840 और सोल्ड किया उस दुकानदार ने वो आपको 714 में, तो कितना डिस्काउंट मिला, सीधी बात है। तो आपको पता है कि डिस्काउंट कैसे निकालोगे आप, 840 से माइनस कर दो 714। आपको पता है जितना उसमें सेल MRP लिखा है उसमें से जितना आपने लिया है तो वो आपका डिस्काउंट हो गया। तो जो डिस्काउंट कर दो माइनस, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10, यह आ गया आपका 6, 3 यह आ गया 2, यह आ गया 126। कितना आ गया 126 आ गया आपके। अब इसका बोला इन्होंने डिस्काउंट परसेंट निकालने को। आपको पता है कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 840, तो 126 जितना आपको डिस्काउंट है, जितनी इसकी कॉस्ट प्राइस है 840 गुणा कर दो 100, परसेंटेज निकालनी, क्योंकि इस जीरो से ये जीरो कट गई। ठीक है, अब आपको देखो 2 2 चौके 8, 2 दूनी 4 22, 2 छक्के 12, 2 3 6 63, देखो 7 7 दूनी 7 7 7 7 6 42 और 7 9 63, ये आ गया। ठीक है, 3 दूना 6, 3 3 9, 2 1 2, 2 5 10, तो क्या बच गया इधर 3 और 5 बच गया, 5 3 15। तो कितना का डिस्काउंट मिला आपको 15%, डी आंसर इसका। ठीक है, क्या आंसर है, डी आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखो फिर से 0.0011/3 कैसे निकालोगे। देखो अगर आपको बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है इसमें, देखो 0/001, इसका पहले दशमलव हटा दो, तो 1 लिखो, कितने जीरो दशमलव के बाद 3 अंक के, तो 3 जीरो लगा दो और 1/3 इस तरीके से। अब आपको पता है 1 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है 1 नहीं होता है। 1/3 एक्चुअल में होता है क्या है, 1/3 कुछ नहीं होता। 1/3 को आप ऐसे लिख सकते हो 3, यहाँ 3 बाहर 1 ऐसे, क्योंकि क्यूब रूट होता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 को तो 1 नहीं लिखोगे, और इसको 10 लिख सकते हो, क्योंकि 10 का क्यूब होता है 1000, तो 1/10। और इसको कैसे लिख सकते हो 0.1, दशमलव ऊपर लिखते हो 0.1, इसका आंसर है 0.1 इस तरीके से। अब क्या बोला, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ एट रेट ऑफ, इस रेट पर एनम कंपाउंड एनुअली। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, बोल रहे हैं कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, इंटरेस्ट लगाना कि जो आपने 10,000 रुपये जमा कराया बैंक में मान लो, ठीक है, और कितना टाइम के लिए कराया, 1 ईयर 3 मंथ के लिए कराया आपने, ठीक है। तो इतने रेट पे आपको क्या उसमें उन्होंने इंटरेस्ट लगाया, ठीक है, इस रेट पे। तो बोल रहे कि कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ कितना, 10,000 रुपये कितना रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, ठीक है, रुपये में पूछ रहे हैं कितना इंटरेस्ट लगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कन्फ्यूजन करेंगे क्या, तो इसमें क्या करोगे आप 1 ईयर पे निकालोगे, पहले 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, क्योंकि उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता लग जाएगा। उसके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बाद उस पर 1 साल पे जो आपका अमाउंट आएगा, 1 साल का अमाउंट आएगा, उस पर आप क्या है सिंपल इंटरेस्ट लगा दो, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। 1 ईयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दो, बाकी 3 महीने बचे बाद में उस पर लगा दो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल सी बात समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला मैं बता चुका हूँ, अमाउंट का फार्मूला मैंने आपको बताया कि अमाउंट कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 और N। देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना 10,000 लिख दो, ठीक है। 1 रेट कितना है, इसमें रेट कितना है 8 बाय 8 सही 1/2, 8 से 1/2 है, ठीक है। 8/1/2
8.5%, मतलब 8.5%। तो आप 8.5% को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से 8 दूनी 16, 16 और 1 17, तो 17/2 इस तरीके से बोल सकते हैं आप, 17/2। ठीक है, 17/2। तो आप रेट को लिख दो 17/2। 17 तो ऊपर ही आएगा और 2 क्या नीचे गुणा हो जाएगा से, तो ये बन जाएगा 200। ठीक है, और टाइम कितना है? टाइम कितना है? टाइम कितना है आपको बोला? देखो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल में। ठीक है, तो एक लिखता हूँ। ठीक है, तो 10,000 देखो आ जाएगा आपका 217 डिवाइड बाय 200। ठीक है, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो कट गई यहाँ से। ठीक है, और 2 एकम 2 और चलो इसको 2 एकम 2 नहीं, इसको आगे आपके ऐसे सॉल्व करके 217 और 2 जीरो इसके आगे बच की वो लगा दो, 2 जीरो आगे लगा दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, ये आ गया। अब काट दो उसको, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपके पास 0, 2 8 16, 1 2 5 10, ये आ गया। देखो 10,850, 10,850 आ गया। तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1 साल में 10,850। ठीक है, 10,850, 10,850। फिर जो आपके पास कंपाउंड कम अमाउंट आया, टोटल अमाउंट आया, तो इसको ये आपके लिए बन जाएगा अब प्रिंसिपल अमाउंट। जो 3 महीने का आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो उसका फार्मूला क्या है? देखो उसका फार्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? देखो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। अब देखो प्रिंसिपल कितना अमाउंट इसमें 10,850 प्रिंसिपल अमाउंट बन गया इसके लिए। ठीक है, रेट कितना है? रेट कितना है? रेट वही है 17/2, 17/2। तो 17 तो ऊपर रख लो, 2 नीचे ले जाओ ऑटोमेटिकली, 2 × 100 आ गया। ठीक है, टाइम कितना है? टाइम कितना? 3 मंथ। और देखो 3 मंथ तो पूरे साल में, साल में कितने महीने होते? 12, और 3 मंथ में निकाल रहे हो आप, 3 मंथ के लिए निकालो, 3 चौके 12, तो क्या बन जाएगा? 1/4, 1/4 हिस्सा बन जाएगा ना पूरे साल का, इसको आप 1/4 ही लिखोगे, 1/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इन टाइम में आ जाएगा आपका 1/4, 1/4 को नीचे ले जाओ 4, इस तरीके से। देखो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और आपका क्या बच गया? अब आगे ये आपका बच गया 10,085, सॉरी 1,085 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 4, ये बच गया। 2 गुणा 10 गुणा 4, ये बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? 4 दूनी 8, 80 बच गया नीचे मतलब। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो आपके पास आएगा, जो इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा, वो आएगा आपके पास 230.56, 230.56। देखो 230.56। अब देखो पहले आपके पास जो कंपाउंड, जो पहले आपके पास टोटल अमाउंट आया था, ठीक है, टोटल अमाउंट आया था वो कितना आया था? 10,850 ये आया था। और सिंपल इंटरेस्ट अभी जो आपके पास है वो कितना आया? वो आ गया आपके पास 230.56। और आपको क्या बोला है? टोटल इंटरेस्ट बोला निकालने को। देखो जो आपका यहाँ पे अमाउंट आया, इसमें से इंटरेस्ट कितना था? प्रिंसिपल अमाउंट कितना था स्टार्टिंग में? प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 था। ठीक है, 10,000, जब 10,000 में से आप 10,850 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 850। मतलब क्या है? 1 साल में आपको इंटरेस्ट कितना लगा? 1 साल में आपको इंटरेस्ट लगा 850, और उसमें 3 मंथ में इंटरेस्ट कितना लगा आपको? 3 महीने में इंटरेस्ट कितना लगा? 230.56 ये लगा। दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 1,080.56, 1,080.56, 1,080.56। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कुछ नहीं किया आपने, इसको तोड़ के किया आपने क्वेश्चन को। पहले 1 साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट आया वो आपका बन गया प्रिंसिपल, किसके लिए? 3 मंथ के लिए निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आपने इनडायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल का निकाल दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इज इक्वल टू। देखो जब आप डाइस को थ्रो करते हो तो उसमें 6 पॉसिबिलिटीज़ होती है, 1 2 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 6 से आगे नहीं होता। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है, कुछ नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन अगला दिया आपके पास, बोल रहे इसको प्लस करो। सिर्फ क्या बोल रहे?
इसको प्लस करो 0.635 1.85 2.9 18.358 0.000235। देखो तो कैसे लिखते हैं इन क्वेश्चनों को। देखो 0.635 लिख दिया, 1.87 लिख दिया, 2.9 लिख दिया, 18.358 लिख दिया, 0.02345। देखो ऐसे। अब इसको सॉल्व करो। देखो क्या मैं आंसर यहाँ लिखता हूँ 5। देखो 5 है यहाँ पे, और उसके बाद आ जाता है आपका 4, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 4, और उसके बाद देखो यहाँ पे ये इसको करो 5 और 8 आ गया आपके पास 13, और 3 आ गया आपके पास 13 3 16, तो यहाँ आ गया 6। उसका एक हासिल चल गया ऊपर, यहाँ पे एक हासिल चल गया, ठीक है। 3 1 4, और 4 और 7 हो गया आपके पास 11, 2 13, और 5 18, तो इसका 8 इधर आ गया, एक हासिल चल गया, 8 और एक 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24, और 3 27, ठीक है। 3 27, 7 आ गया, ठीक है। 27 का 2 चल गया इधर हासिल, दशमलव में दशमलव लगा दो, 8 तो 10 11 12 13, ठीक है। सॉरी 8 9 10 11 12 13, हाँ तो 13, 3 आ गया, 3 आ गया इधर, एक हासिल चल गया इधर, अब 1 और 1 2, तो ये आ गया 23.78645। 23 नहीं, ये नहीं है, 23.78645 डी आंसर इसका, ठीक है। 78645, सॉरी 23.78645 ए आंसर है इसका, 78645, हाँ 23 ए आंसर है इसका, ठीक है। ए आंसर है इसका, डी नहीं है, ए आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ प्लान करते हैं दोस्तों। देखो अब क्या क्वेश्चन है, इफ़ ये क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करो। देखो आपको पता है जब किसी की पावर बेस आर इक्वल देन पावर गेट एडिड, ठीक है। जब बेस आर इक्वल देन पावर गेट एडिड, तो -3 को ऐसे रखो, m+1 + 5 कर दो, पावर एडिड होगी, -3 की पावर 7। देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो m+ कंपेयरिंग होता है एक्चुअल में, कटना भी नहीं होता, प्लस = 7, तो m+6 = 7, तो आ गया m = 7 - 6, तो आ गया m की वैल्यू आ गई 1। क्या आ गई? m की वैल्यू आ गई 1। सी आंसर इसका, ठीक है, सी आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, पहले एक क्वेश्चन में घुसा के दिया था, वो अकेला दे दिया। 0.00, देखो इसको क्या करोगे, 0 इसका दशमलव हटा दो, 16 लिख दो। एक दशमलव का कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो 4 0 लगा दो, 4 अंक 4 0 लगा दी, अंडर ऐसे रखा। अब आपको पता है कि 4 चौके 16, तो √16 कितना था 4, और इसका कितना था 2 0 2 0, दोनों की 1 0 1 1, 100 आ गया। 0.04 ये आंसर है इसका, 0.04 डी आंसर इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने को बोल रहे हैं आपको। देखो आपको पता है 5/8 की पावर -7, तो चलो इसको उल्टा करके लिख दो, तो आ गया 8/5, तो इसकी पावर में से माइनस हट जाएगा, तो 7 बच गया, गुणा अगला, देखो अगला 5/8 कर दो, तो इसमें से हट गया 5। अब आपको पता है कि जब आप इसको खोल के लिखोगे तो आप 8/5 को 7 बार खोल के लिखोगे, और 5/8 को खोल के लिखोगे, तो आपको इससे क्या लगेगा होता है कि 8 इससे कट जाएगा, 5 इससे कट जाएगा, तो कितने 8 बचेंगे आपके पास, 8 की पावर 2 बच जाएगी, और 5 की पावर कितनी बच जाएगी, देखो 8 की पावर 2 बच जाएगी, और 5 की पावर भी कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 8 8 64, 5 5 25, 64/25, 64/25, सी आंसर इसका, सी आंसर इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, मैंने पहले बोला कि एंगल ए और एंगल बी है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कब होते हैं, जब वो 90 डिग्री में हो, ठीक है। तो 63 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, 63 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, एंगल बी = 90, तो एंगल बी इधर ही रखो, 90 - 63 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 63 70 2 90, 23 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, सॉरी
27 आ जाएगा, तो एंगल ए बी आंसर इसका। ठीक है, अगला क्या, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। मीडियन ऑफ डाटा निकालने की क्वेश्चन होता है, अरेंज करो बढ़ते क्रम में। ठीक है, सबसे छोटा क्या है इसमें, 17, सबसे छोटा 17, उसका 18, उसके बाद है आपका 17, 18, 24, 25, 18, 17, 18, 24, 25, उसका आता है 35, 36, 46, 36, 46, 35, देखो 36, 46, ठीक है, ये है। तो इसमें से देखो 3 यहाँ से छोड़ दो, 3 यहाँ से छोड़ दो, तो बीच में क्या गया 25। मीडियन क्या होता है, बीच वाली संख्या देखते हैं पहले हम, इंक्रीज बढ़ते क्रम में लगाते हैं इनको, उसका जो उसके मध्य में होती है संख्या उसको देखते हैं। तो 25 इसके मध्य में, तो 25 इसका आंसर है, 25 इसका आंसर है। ठीक है, 25, 25, 25, यस 25 इसका आंसर है। ये अगला क्वेश्चन, तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 87। मैंने बोला सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी जब किसके बराबर होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। तो एक एंगल दिया है 87, दूसरा एंगल बोल रहे हैं निकालने को, तो क्या हो जाएगा इसका सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल बी को इधर ही रखो, 180 माइनस 87 करोगे तो 93 आ जाएगा, 93 आ जाएगा, तो 93 इसका आंसर है। ठीक है, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखो आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, देखो स्क्वायर ये है, इक्वल साइड होती है सारी, रेक्टेंगल ये आर इक्वल, इसकी क्या है, एरिया इनका इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है, स्क्वायर इक्वल है। ठीक है, दोनों का इक्वल है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, बोला साइड ऑफ स्क्वायर की कितनी है, 40 सेंटीमीटर एक साइड। ठीक है, 40 सेंटीमीटर, तुम्हारे को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या, एक साइड पता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी एक साइड, ये मतलब एक साइड मान लो और उसका स्क्वायर कर दो, ये होता है इसका एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अगर इसकी एक साइड दे दी है कि एक साइड 40 है, तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 चौके 16, 1600 हो गया। ठीक है, एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। अब क्या है, द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल पता है हमें कितनी, 25 सेंटीमीटर, और हमारे को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और अगर हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर 1600 है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी 1600 जाएगा, तो हम इसको इक्वल ले लेंगे 1600 के। ठीक है, अब हमें पता है इसकी ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है 25, तो 25 इज इक्वल टू 1600। ठीक है, लेंथ इंटू 25 इज इक्वल टू 1600। अब इसको काट दो इससे, 1600 डिवाइड बाय 25, 5 5 25, 5 15, 1 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 5 6 5 7 5, 5 6 2, 2 5 चौका 20, तो क्या आ गया 64 आ गया इसका आंसर, क्या आ गया 64, ए आंसर इसका। ठीक है, क्या आंसर आ गया इसका आंसर आ गया ए 64। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन, द मनोहर पेज एंड इंटरेस्ट 750 फॉर 2 ईयर ऑन सम ऑफ 45, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। देखो आपको क्या बोल रहा है कि मनोहर पेज इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट पे किया उसने 750, तो मतलब इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितना 750 लिख दो उसकी जगह। फॉर 2 ईयर, टाइम कितना है, टाइम कितना है 2 साल। सम ऑफ कितने पे, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना 4500, प्रिंसिपल अमाउंट 4500, और रेट निकालना है हमें डिवाइड बाय 100। देखो इन 2 जीरो से ये 0 कट जाएगी। ठीक है, 45 दूना 90, तो 750 डिवाइड बाय 90 इक्वल टू रेट, 0 से 0 कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूना 6, 1 3 5 15 25। ठीक है, 3 एकम 3 3 9, 3 दूना 6, 1 3 5 15 25,
तो आगे क्या आया इसमें रेट 25/3, 25/3, ठीक है। तो 25/3 को भाग कर दो, 8 8 से हो गया 24, एक आ गया। तो मैंने क्या बोला, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते कैसे, इसको जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर लिख दो 1, जो उसके बाद आ गया 3 उसको उसके नीचे लिख दो 3, जो उसके बाद आया उसको आगे लिख दो 8 से 1/3, 8 से 1/3% आ गया। इसका आंसर हो गया आपका ए, 8 से 1/3। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की वीडियो। आज हमने HP टेट 2014 के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए दोस्तों, और ठीक है, और अभी तक हम प्रीवियस ईयर के 2022 से लेकर 2015 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और आपको शॉर्ट ट्रिक्स एवरेज की मैं धीरे धीरे ला रहा हूँ वीडियो, शॉर्ट ट्रिक्स की इन क्वेश्चनों को कैसे फास्ट सॉल्व करें उसकी भी मैं आपको रोज़ शॉर्ट वीडियोज़ में शॉर्ट ट्रिक्स डाल रहा हूँ, वो भी जरूर देखें। उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है, ठीक है दोस्तों। और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, जरूर कीजिए सब्सक्राइब दोस्तों, वीडियो को कीजिए लाइक, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।